नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की, बादशाह की, उनकी नई फिल्म पठान को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो लॉ की बातें होती है, धाराओं की बात होती है, ये एकदम से फिल्मों की बात कैसे होने लगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी जो पठान मूवी आने वाली है शाहरुख खान की, वो कानूनी, या यूं कह लीजिए कोर्ट का दहलीज जो होता है उसको पार कर जाए और मामला कोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि शिकायत कर दी गई है एमआईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, और तमाम आवाज उठ रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है, नाराजगी किस बात को है, क्यों कोर्ट लोग जाना चाहते हैं, इस मसले पर हम बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल साहब से, जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है। जिंदल साहब, नरोत्तम मिश्रा साहब भी नाराज हैं, इंदौर भी नाराज है, काफी शहर नाराज हैं, क्यों नाराज है? देखिए नाज़मीन, समझना ये है कि बात सिर्फ प्रेडिक्शन की नहीं है, बात सिर्फ गाने की नहीं है। बात गाने की लाइन, उसमें जिस तरह से अश्लीलता को परोसा गया, और साथ में भगवा रंग, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई इस गाने में है, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन जो है वो सभी लोगों का है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्शन है। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे कानून में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से अगर गलत है, तो मुझे लगता है कि उसको रोका जाना चाहिए। और जिस तरीके से इस पूरे गाने के अंदर अश्लीलता के साथ भगवा रंग का एक मसाला बनाया गया, इंटेंट को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, या प्रोड्यूसर हो उस मूवी के, जिसको लेकर मैंने आज एक शिकायत आईबी मिनिस्ट्री को की है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस गाने को रोका जाए, और इस गाने की जितने भी जो इंटरनेट के ऊपर जो पब्लिकेशन हुआ है उसको रोका जाए। साथ साथ ये भी आग्रह किया है कि जब तक ये नहीं होता तब तक मूवी को रिलीज करने से भी रोका जाए, जनवरी में जो कि शेड्यूल डेट है इसकी, तब तक इसको रिलीज को भी रोका जाए। क्या पंक्तियां कौन सी है गाने की जिसको लेकर इतनी आपत्ति है? क्या है, मतलब क्यों? सब देखिए, बेशर्म रंग की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, जो कि एक बहुत शॉर्ट ड्रेस एक बनाया गया भगवा रंग के अंदर, और बेशरम रंग की बात करती गई, साथ साथ अश्लीलता का एक इतना एक तड़का कहें हम, उसके साथ साथ लगा दिया गया इस गाने के अंदर, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है। और ऑब्जेक्शन सही है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्टर है, जो आर्टिस्ट है, उनका जो राइट है आप उसको वॉयलेट कर रहे हैं। लेकिन वॉयलेशन ऑफ राइट, और आप कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोडिक्शन की जो बात हम करते हैं, विद सर्टन लिमिटेशन हर जगह रहती है। और मुझे लगता है कि वो जो लिमिटेशन थी वो इस गाने में पार कर दी गई है। चाहे वो हिंदू सेंटिमेंट्स की बात हो, चाहे वो अश्लीलता परोसने की बात हो, दोनों चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो दहलीज है वो दहलीज पार कर दी गई है। लेकिन साहब, जिंदल साहब, अक्सर ये होता है कि कई फिल्में आई इस तरीके से जिन पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया, कभी रिलीजियस ग्राउंड पे, कभी हिस्ट्री के ग्राउंड पर, कभी फिक्शियस ग्राउंड पर, कभी किसी कैरेक्टर को या हालात को डिसफिगर करने के नाम पर लोग कोर्ट भी गए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। लेकिन कहा गया कि ये जो मामला है, ये वो मामला नहीं, इसका सेल्फ इंटरेस्ट है, यानी कि हम किस तरह से सुर्खियां बटोरें। तो जिंदल साहब, ये बात तो हो सकता है कि एक सेक्शन ऑफ द मूवी क्रिटिक्स या फिर मूवी लवर्स या फिर शाहरुख खान के फैंस आप पर यह आरोप लगाए कि साहब शाहरुख खान के साथ नाम जोड़ करके अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं जिंदल साहब। नाजमी जी, आप गूगल पे मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अपना नाम बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुझे, मैं जितना हूँ उतना ही ठीक हूँ, और मुझे पब्लिसिटी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं पब्लिक फिगर ऑलरेडी हूँ। और आप जाएंगे तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोगों को पता है कि मुझे पब्लिसिटी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड के लिए मैं जाना जाता हूँ, और उसी ग्राउंड पे मैं खेल रहा हूँ। मुझे पब्लिसिटी के लिए शाहरुख खान के नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आईबी रिप्रेजेंटेशन जो गया है, कब तक इंतजार करेंगे उनके जवाब का? फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं, उससे पहले देखिए, होना चाहिए। 25 जनवरी की इसकी रिलीजिंग डेट है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 25 जनवरी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही इसके ऊपर आईबी मिनिस्ट्री कोई ना कोई एक्शन लेगी। जिस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट के गृह मंत्री ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं।
और अगर जरूरत पड़ेगी, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो जरूर कोर्ट भी रास्ता खुला हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। तो जो आप कोर्ट जाएंगे तो धाराएं कौन कौन सी होंगी, सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी जुड़ा हुआ, जैसे अभी आपने बताया था। तो सिनेमाटोग्राफी भी उसमें शायद आ जाए, तो एक्ट कौन सा इन्वॉल्व होगा, आपकी प्रेयर क्या होगी और धाराएं क्या होंगी, जरा ये एक्सप्लेन करेंगे। देखिए नाज़मी जी, बहुत अर्ली स्टेज है, तो मैं उस चीज को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अगर हम बात करें रिलीजियस फीलिंग की, तो सबको पता है आईपीसी की 295 है, 298 है, ये धाराएं हैं जो इस चीज को गवर्न करती हैं। साथ साथ अगर मैं इस फिल्म को बैन करने की बात करता हूं, तो मुझे सिविल राइट है मेरा, आई हैव टू गो इन सिविल रिट पिटिशन। तो मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जब जाने की जरूरत होगी, तो अगर मैं क्रिमिनलिटी के ऊपर जाऊंगा तो मैं क्रिमिनल कोड में फौजदारी के मुकदमे में जाऊंगा, और अगर जरूरत होगी सिर्फ बैन कराने की, तो मैं बैन कराने के लिए हाई कोर्ट पिटिशन में जाऊंगा। लेकिन साहब कई बार होता है, तो आपने एक महीना पहले, एक महीने से थोड़ा पहले ही आपने ये इनिशिएटिव ले लिया है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि फिल्म रिलीज भी हो जाती है, फिल्म चलने भी लगती है, हिट या फ्लॉप भी हो जाती है। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब फिल्म प्रमोशन के लिए कभी कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं फिल्म स्टार्स जो होते हैं। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, आप बेहतर वाकिफ हैं। तो अगर फिल्म रिलीज हो जाती है और आपको नहीं मिल पाता है जिस पर्पज से आप आईबी मिनिस्ट्री गए और आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? बात घूम फिर दुनिया गोल हो जाएगी ना, कि जिस चीज ऑब्जेक्शन है वो चीज तो ऑन एयर हो गई। तब उस चीज को आपने सोचा है कि उसको, उस पैरामीटर को आप कैसे कर पाएंगे पूरा? देखिए नाज़मी जी, हम वो लोग हैं जो कानून के साथ चलते हैं जी। और कानून की बात ही करते हैं। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों को ले जाके वहाँ तोड़फोड़ करूं या इस मूवी की स्क्रीनिंग को रुकवा दूं। लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो ये काम करते हैं। जी। अगर ऐसे नहीं होगा, तो फिर उन लोगों का पार्ट शुरू होता है जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे एंड पे हम कानून की जहां बात करते हैं, अगर वहां नहीं होगा, तो फिर वो लोग भी तैयार बैठे होंगे कहीं ना कहीं कि भाई अगर कानून से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो चलिए हम लोग भी खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मेरे एंड के ऊपर तो मुझे जहां तक बात है, तो मैं कानूनी बात करूंगा। और कानून के रूप में मुझे लगता है कि जो चीजें, जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का प्रोडिक्शन इस मूवी के अंदर, इस गाने के अंदर दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल है। और उसको लेकर मुझे लगता है कि दो जो अश्लीलता की हम जो बात कर रहे हैं और रंग की बात जो कर रहे हैं, उसके साथ रंग को जोड़ा इसलिए जा रहा है बार बार, क्योंकि गाने की जो लिरिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत, अभी मेरा कई चैनल्स पे इंटरव्यू था, तो लोग कहते हैं भाई रंग से अलग अलग रंग हो सकते हैं। जी। जी। अगर कोई मोमडन है तो हरा रंग पहन लेगा, तो क्या आप उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे? अगर व्हाइट रंग होगा तो क्रिश्चियन ऑब्जेक्ट बिल्कुल। करेंगे? तो ये बात इस चीज की नहीं है। आप समझना हमें ये पड़ेगा कि रंग साथ में उस गाने के जो बोल हैं, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से जोड़ रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और किसी भी क्रिमिनलिटी के अंदर आप कानून की बात करेंगे, तो कानून समझता है इस चीज को कि क्रिमिनलिटी और इंटेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इंटेंट जो है इस पूरे गाने के अंदर दिख रहा है कि किस तरीके का इंटेंट जो है गाने में बताने की कोशिश की गई है। सर, पठान मूवी के जो स्टार कास्ट हैं, शाहरुख हैं, दीपिका पादुकोण है, उनके प्रोड्यूसर जो हैं, डायरेक्टर जो हैं, उनको आपने कुछ कम्युनिकेशन किया इस बाबत? अपनी जो आपकी ये जो तमाम चीजें जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है उन तक पहुंचाया? अगर पहुंचाया है तो वहां से क्या जवाब आया कि नहीं आया? नहीं, मैंने नहीं किया है, लेकिन बिल्कुल एक लीगल नोटिस हम लोगों ने तैयार किया है, जो मैं आज ही उनको भेजूंगा। और मुझे लगता है कि समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हिंदुस्तान की जनता ने बहुत प्यार दिया है सभी लोगों को, सभी आर्टिस्ट को। तो भावनाओं को समझते हुए जो भी करेक्शन करने की जरूरत है वो करेंगे, और कुछ जो गलती हुई है उसकी माफी मांगे, तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं। गलती सुधार देंगे तो माफी मांगी जाएगी, लेकिन इतना मैं आखिरी सवाल है और जानना भी चाहूंगा कि क्या इसी दिसंबर के महीने में आप कोर्ट मूव करने का इरादा आपका है, या फिर जनवरी में मूव करेंगे जब हाई कोर्ट खुलेगी? जनवरी फर्स्ट वीक में, अगर तब तक नहीं होता है, जनवरी फर्स्ट वीक में अगर जरूरत होगी तो डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे। या फर्स्ट वीक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जिंदल साहब हमसे बात करने का। तो आप विनीत जिंदल साहब हैं जो पठान मूवी को धन्यवाद। लेकर बेहद ज्यादा नाराज हैं, खफा है, और उनका कहना है कि जो उनकी नाराजगी है अगर वो दूर कर देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, मूवी रिलीज हो सकती है। तो अब देखना ये है कि क्या विनीत जिंदल साहब कोर्ट जाएंगे या उससे पहले ही माफी मांगी जाएगी। देखने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द एक नए
इशू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ एक बार फिर हम आपसे हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।